जी जी, स्वागत है आपका स्वर स्वतंत्र में। जी पंचायत चुनाव की तैयारियां चल रही हैं जी और आप भी दावेदार हैं। जी चुनाव लड़ रहे हैं जी जिला क्षेत्र से, जी। जिला पंचायत का। तो क्या विकास का एजेंडा रहेगा आपका और क्या विजन रहेगा? विजन तो सर ऐसा है कि मैं रविशंकर बिष्ट हूँ और मैं निवर्तमान ग्राम प्रधान मटेना और निवर्तमान ब्लॉक संगठन प्रधान संगठन विकासखंड गरुड़ और प्रदेश महामंत्री प्रधान संगठन उत्तराखंड। तो पिछले कई समय से मन में यह अंतर्द्वंद चल रहा था कि हमारे दुधिला क्षेत्र की जनता के लिए आवाज कौन उठाएगा। बहुत सारे उम्मीदवारों ने अपनी उम्मीदवारी पेश करी, लेकिन कहीं ना कहीं मन में एक पीड़ा उठ रही थी कि हमारा क्षेत्र और हमारे क्षेत्र की आवाज इसको कौन उठाएगा। इसके लिए जब बहुत सोच विचार करके मस्तिष्क में बहुत जोर दिया, तब जाकर के कहीं ना कहीं एक विचार आया कि क्यों न हम अपनी जनता की आवाज को बुलंद करने का कार्य करें। और क्यों करेंगे, इसके कई कारण हैं। पिछले 5 साल में मैं ग्राम प्रधान मटेना निवर्तमान ग्राम प्रधान था और उसके बाद ब्लॉक संगठन गरुड़ का प्रधान संगठन का अध्यक्ष बना। तो किसी न किसी पटल में, चाहे वो हमारे बैजनाथ के स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों की बात हो, चाहे वो हमारे पॉलिटेक्निक के ट्रेडों को स्थानांतरित करने के विषय में बात हो, चाहे वो हमारे डिग्री कॉलेज में विषयाध्यापक होने की, प्रोफेसर होने की, सब विषय होने की बात हो, हर मुद्दे पर हमने अपनी आवाज उठाने का मैंने प्रयास किया है। महोदय, मैं आपको बताऊं कि हमारा क्षेत्र, हमारी कत्यूर घाटी बंदरों के आतंक से बड़ी परेशान है। तो हमने खेती बचाओ बंदर भगाओ जन आंदोलन किया और उसमें मैं स्वयं अध्यक्ष था। अप्रैल के महीने में 5 दिन गांधी चबूतरे पर धरना देने वालों में से हम थे। लेकिन कहां सत्ता पक्ष और कहां विपक्ष की भूमिका रही, यह बड़ा मन को कचोटती है। जब जून का महीना चल रहा था, पिछले साल की बात है, तो हमारे गोमती नदी में खनन चल रहा था और वहां चाहे वो हमारे कजूली क्षेत्र हो, चाहे वो नौगर क्षेत्र हो, तलीहाट क्षेत्र हो, वहां के जनमानस से नहीं, जानवर भी पानी के लिए त्राहिमाम कर रहे थे और नलों से गंदा पानी निकल रहा था। क्यों? क्योंकि जेसीबी चलाई गई थी। वो जेसीबी किसकी थी? वो मटेरियल कहां जा रहा था? यह सब जानती है, यह जनता जानती है। दुधिला की सड़कों के हाल आप जानते हैं, उसकी सड़कों की हालतों को आप जानते हैं, वहां क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। और एक डामर प्लांट हमारे ऊपर दुधिला क्षेत्र में, वहां एक स्वीकृत हुआ था, उसके विषय में किसने आवाज उठाई, ये सब लोग जानते हैं। तो किसी न किसी माध्यम से हमने अपनी आवाज उठाने का प्रयास किया है। यहां हमारी जो मनुड़ा क्षेत्र की जो नहर है, उसमें चाहे वो जल की परेशानी रही हो, उसमें भी हमने आवाज उठाई है। चाहे वो विभागों की लापरवाहियां हो, चाहे वो विद्युत विभाग की परेशानी रही हो, हर किसी की परेशानी की बात हमने उठाई, मैंने उठाने का प्रयास किया है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि जितने सारे जनप्रतिनिधि हैं, जो लोग अभी दावेदारी पेश कर रहे हैं, कितने लोग जनता की समस्याओं को लेकर के सामने आए। आज मैं अपने क्षेत्र के लिए, अपने क्षेत्र के परेशानियों के लिए मैं आवाज उठाने के लिए तत्पर हूं। परिणाम अनुकूल या प्रतिकूल, ये 2 परिस्थिति में होते हैं, लेकिन जैसा भी आएगा अपने क्षेत्र के लिए मैं आवाज उठाने का प्रयास करूंगा। जनता के लिए आवाज कौन उठाएगा, इसके लिए मैंने स्वयं बीड़ा उठाया। आप जानते हैं सत्तापक्ष अपना कार्य करता रहता है, लेकिन सत्तापक्ष के जो कार्य हैं, वो चाहे वो अनैतिक कार्य हैं, चाहे वो जिस प्रकार के भी कार्य हैं, उसके लिए आवाज कौन उठाएगा जिससे जनता परेशान होती है। हमारी गोमती नदी में नीचे गौशाला के नीचे को खनन चल रहा था, उस पर आवाज किसने उठाई? ये मैंने उठाने का प्रयास किया है। तो हम अपनी आवाज को और बुलंद रखेंगे, अपनी जनता के सामने, जनता की परेशानियों के सामने हम जाएंगे और जनता की परेशानियों में जो होगा उसके निराकरण के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। मैं स्वतंत्र हूं, क्योंकि मैं किसी पार्टी का नहीं हूं और नहीं मेरे पास किसी पार्टी का संरक्षण है। जहां मेरी जनता को परेशानियां होगी, मैं धरने से लेकर के आंदोलन तक करूंगा। और ये इतिहास गवाह है कि निर्दलीय उम्मीदवार ऐसा नहीं है कि नहीं जीता है। जिसके पास सक्षमता होती है, जिसके पास क्वालिटी होती है, जिसके पास विजन होता है, वो हमेशा विजयी रहता है। और एक पक्ष कहता है कि रविशंकर बिष्ट को मतदान क्यों, और मैं पूछता हूं क्यों नहीं? ऐसा क्या नहीं है जो मेरे पास नहीं है? क्या मैं बोलने में असक्षम हूं? क्या मुझे कार्य योजनाओं की जानकारियां नहीं है? क्या जिला योजनाओं के प्लान मुझे नहीं पता? तो किस तरीके से क्या प्लान होते हैं, किस तरीके से क्या योजनाएं कार्यान्वित होती हैं और किस तरीके से काम कराया जाता है, यह हम भी जानते हैं। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य रहा कि जो जनप्रतिनिधि आज जनता के बीच में जाकर के वोट मांगने की अपील कर रहे हैं, वो पिछले 4 साल में कहां थे? ये सीता का स्वयंवर जैसा हो गया, जिसका मन करा उसने धनुष उठाने का प्रयास किया, टूट गया तो बल्ले बल्ले, नहीं टूटा तो वहां से भाग खड़े होने का कार्य हो रहा है। ऐसा नहीं होगा। चाहे जनता हमें आशीर्वाद जैसा भी देगी, चाहे वो अनुकूल हो प्रतिकूल हो, मैं बार बार कह रहा हूं, मैं जनता की आवाज उठा रहा हूं और आगे भी उठाऊंगा। धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।